हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सेक्सी लेडी को देखते हैं जो लेडीज वॉशरूम में हग्गू हग्गू कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ काले मुखचंडे जूते पहने हुए गेट पर एक आदमी आ जाता है और उस हुस्न परी से कहता है जल्दी बाहर आओ, मेरे को भी जोर से हग्गू आई है। वो हुस्न परी अपने अंदर भरी गंदी गंदी गालियाँ देकर उस कलुआ से कहती है भाग यहाँ से। इतनी गालियाँ सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही वो हुस्न परी बाहर निकलती है तो एक कलुआ आदमी पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम निकोल नाम की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी और वो अपने बॉयफ्रेंड जैस के साथ घर छोड़कर भागने वाली थी। जैस अपनी गड्डी लेकर निकोल के घर के बाहर आता है और निकोल को घर से भगाकर अपने साथ ले जाता है। आगे रास्ते में निकोल अपनी मम्मा का दिया हुआ गुड लक बैंड जैस की गाड़ी पर लगाती है। वहीं कुछ दूर चलने के बाद निकोल का मिजाज थोड़ा रंगीन हो जाता है और वो अपने जैस बाबू के हैंडपंप को हिलाने लगती है। अब जैस के हैंडपंप से पानी का सैलाब उठान मारने लगता है तो जैस कार को साइड में लगाकर निकोल को अपने रॉकेट पर बैठाता है। तभी हम देखते हैं एक येलो ट्रक ड्राइवर उस सेक्सी मंजर का नजारा देखकर मजे ले रहा था। वहीं जैस और निकोल अपना पेलम पिलाई का कार्यक्रम खत्म करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी वो येलो ट्रक ड्राइवर सामने से आकर जैस की गाड़ी को ठोक देता है तो जैस उस ट्रक के पीछे भागता है लेकिन वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रास्ते में निकोल जैस से कहती है कोई सुलभ शौचालय दिखते ही वहाँ अपनी गाड़ी रोक लेना क्योंकि मुझे जोर की आई है। जैस एक रेस्ट स्टॉप के पास अपनी गड्डी रोकता है। वहीं निकोल बाथरूम के अंदर जाती है तो देखती है कि बाथरूम की हालत कबाड़ खाने की तरह है। निकोल वहाँ पर हग्गू शग्गू करती है और वहीं बाथरूम की दीवार पर बहुत से मैसेजेस को लिखा हुआ देखती है। अब निकोल अपना संडास समाप्त करके जैसे ही बाहर जाने लगती है तो उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज आती है। निकोल को ऐसा लगता है कि अंदर कोई चूहा फुदक रहा होगा और निकोल सब कुछ इग्नोर करके बाहर आ जाती है। वहीं बाहर आकर निकोल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जैस उसे अकेला छोड़कर कहीं भाग गया है। निकोल को कुछ समझ नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि मेरा चूतिया कट गया और मेरा बाबू मेरी बैंड बजाकर भाग गया है। निकोल जैस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है तो उसका फोन डिस्चार्ज होता है। तभी वो उस ट्रक को वहाँ पर आता देखती है लेकिन वो ट्रक निकोल को देखकर वापस चला जाता है। अब आगे निकोल टेलीफोन बूथ से कॉल करने के लिए जाती है लेकिन उसका वायर कटा हुआ होता है। निकोल वहाँ एक दीवार पर बहुत से लोगों के लापता होने के एड्स को देखती है और इससे वो काफी डर जाती है। निकोल पार्क रेंजर के ऑफिस में जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी निकोल को एक आरवी गाड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं। निकोल उनका दरवाजा खटखटा के उनसे मदद मांगती है लेकिन वो लोग दरवाजा ओपन ही नहीं करते। तभी अचानक से वहाँ पर वो ट्रक वापस आ जाता है और निकोल को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन निकोल लंबी छलांग लगाकर खुद को बचा लेती है। वो ट्रक ड्राइवर निकोल के पास एक फोन फेंकता है और वो फोन जैस का होता है। उस फोन को देखकर निकोल समझ जाती है कि इस ट्रक ड्राइवर ने ही जैस को किडनैप कर लिया है। अब निकोल अक्लमंदी से काम लेती है और उस ट्रक का नंबर याद कर लेती है। निकोल तुरंत ही बाथरूम की दीवार पर लिखे मैसेजेस को जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर उस ट्रक का नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा उस दीवार पर यह भी लिखा था कि उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है और मेरे पति को जान से मार डाला है। निकोल बाथरूम से बाहर आकर पार्क रेंजर के रूम का कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है। वहाँ निकोल को एक रेडियो मिलता है। वो उस रेडियो पर मदद के लिए पुकार लगाती है लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं निकोल उस रूम को चेक करती है तो वहाँ उसे एक वाइन की बोतल मिलती है। निकोल 2-4 पैग मारकर टाइट हो लेती है। उस रूम में एक टीवी भी थी। निकोल उस टीवी को ओपन करती है तो उसमें चल रहा सीन देखकर उसकी रूह कांप उठती है क्योंकि टीवी में उसकी और जैस की पेलम पिलाई की क्लिप चल रही होती है। निकोल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी निकोल को उस रेडियो पर रिप्लाई आता है तो निकोल उस आदमी से बात करती है और उसे अब तक अपने साथ घटित हुई पूरी राम कथा सुना देती है। वो आदमी निकोल से कहता है कि मैं जल्दी ही पुलिस फोर्स के साथ तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। निकोल उस आदमी से उसका नाम पूछती है तो वो आदमी अपना नाम जैस बताता है। वहीं निकोल के एक बार फिर से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसके रापचिक राजा का नाम भी जैस था। अब निकोल को वहाँ पर एक मार्कर मिलता है तो वो चल देती है बाथरूम रंगने। निकोल बाथरूम की दीवार पर सब कुछ लिख देती है जो भी उसके साथ हो रहा था। वहीं अब कुछ घंटों बाद निकोल बाहर चेक करने जाती है तो बाहर निकोल अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है। निकोल उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी
अचानक से वो येलो ट्रक बहुत तेजी से निकोल को उड़ाने के लिए आता है, लेकिन निकोल वक्त रहते कार से बाहर निकल आती है और खुद को बचा लेती है। अब निकोल उस ट्रक ड्राइवर को गरियाने लगती है और उससे कहती है, सुन वे झोपड़ी के, अब तेरा काम बहुत जल्द ही खलास होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर पुलिस फोर्स आने वाली ही होगी और वो तेरा गेम बजाएगी। ये सुनकर वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक पर लगे स्पीकर को ऑन करके निकोल को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। इससे निकोल समझ जाती है कि रेडियो पर उसने इस ट्रक ड्राइवर से ही बात की थी, अब तो लग गए लोड़े। तभी निकोल उस आरवी वैन को चलता हुआ देखती है तो निकोल उस गाड़ी के सामने आकर उनसे लिफ्ट मांगकर उसके अंदर चली जाती है। उस गाड़ी के अंदर निकोल एक गंदी लेडी और उसके 2 जुड़वा बच्चों से मिलती है और उस लेडी का आदमी उस वैन को चला रहा था। निकोल उस लेडी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और उस लेडी से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे अपना फोन दे दीजिए तो मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ हेल्प के लिए बुला लूं। लेकिन वो लेडी उसकी बात को सुनकर डेविल स्माइल करती है। निकोल को समझ में नहीं आता कि ये लेडी और उसके बच्चे इतने अजीबोगरीब क्यों हैं। तभी उस लेडी का हस्बैंड निकोल से कहता है कि उसने कोई येलो ट्रक नहीं देखा है। तभी निकोल को उस ट्रक के पीछे से एक आवाज आती है। निकोल को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जस्सी है तो निकोल पीछे जाकर देखती है कि वहाँ पर एक बहुत भयानक बच्चा है जो कैमरा चला रहा है। निकोल की ऐसी हरकत पर वो सभी लोग भड़क जाते हैं और उसे अपनी वैन के नीचे उतार देते हैं। इसके बाद निकोल दोबारा से रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में जाती है। तभी उसे स्टोर रूम से एक लड़की की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत डरी हुई थी। गाइस, ये वही लड़की होती है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। निकोल उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की कहती है कि उसका नाम ट्रेसी है और वो यहाँ पर कई सालों से बंद है। निकोल उससे पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की तो ट्रेसी निकोल को बताती है कि एक येलो ट्रक ड्राइवर हमारे पीछे पड़ गया था और उस ड्राइवर ने मेरे पति को मार डाला और मुझे अपने साथ एक वैन में ले गया और वहाँ उसने मेरे साथ बहुत घिनौने काम किए, लेकिन मैं किसी तरह उस हैवान से बचकर भागकर यहाँ आई और यहाँ आकर छिप गई। तभी निकोल को बाहर ट्रक के आने की आवाज आती है। निकोल समझ जाती है कि ड्राइवर यहाँ उसे मारने आ रहा है। निकोल तुरंत ही बाथरूम के दरवाजे को ब्लॉक कर देती है ताकि वो अंदर ना आ पाए। वहीं वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो निकोल जोर से चिल्लाकर उससे कहती है, यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी गोटियां फोड़ डालूंगी। तो वो ट्रक वाला आदमी अपना ट्रक लेके वहाँ से चला जाता है। निकोल ट्रेसी से कहती है कि मैं सही सलामत तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। तो ट्रेसी उससे कहती है कि उस राक्षस के चंगुल से आजाद होना इतना आसान नहीं है और वो ट्रक ड्राइवर हमें कभी भी यहाँ से बचकर भागने नहीं देगा। तभी ट्रेसी को खून की उल्टी होने लगती है तो निकोल बाहर अपनी गाड़ी से कपड़ा लेने जाती है। निकोल जैसे ही कपड़े लेकर वापस बाथरूम में आती है तो उसे ट्रेसी वहाँ से गायब मिलती है और वहाँ पड़ा खून भी एकदम से गायब हो जाता है। ये सब देखकर निकोल के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। गाइस, हमारी तरह उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। निकोल बाहर आकर उन सभी मिसिंग एड्स को देखती है तो उसमें ट्रेसी का भी नाम होता है जो 1971 में गायब हुई थी। अब निकोल अंदर से टूट जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये ट्रक ड्राइवर एक हैवान है जो उसको मारकर ही दम लेगा। इसके बाद निकोल देखती है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर उसको तलाशते हुए यहाँ पर आ गया है। निकोल उस इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है तो वो इंस्पेक्टर निकोल से कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। तभी ट्रक ड्राइवर वहाँ पर आता है। वो इंस्पेक्टर उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उससे बात करता है। फिर इंस्पेक्टर निकोल के पास वापस आकर उससे कहता है कि वो ट्रक ड्राइवर तो कह रहा है कि वो पहली बार यहाँ पर आया है। तभी अचानक से वो ट्रक ड्राइवर उस इंस्पेक्टर के ऊपर ट्रक चढ़ा देता है और उस इंस्पेक्टर की टांगे टूट जाती हैं। फिर वो ड्राइवर उस इंस्पेक्टर की बाइक को चैन से बांधकर ट्रक से खींच कर ले जाता है। इधर निकोल उस इंस्पेक्टर को खींचकर वॉशरूम में ले जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी ये हालत ना होती। वो इंस्पेक्टर निकोल को अपनी बीवी और बच्चों की फोटो दिखाकर कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी बीवी और बच्चों से जाकर कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो ट्रक ड्राइवर बाहर आ जाता है। वहीं निकोल बाथरूम के गेट पर छेद करके उस छेद में अपना हाथ डालती है। अब खूंखार दरिंदा निकोल की उंगली को काट खाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर निकोल को अपनी गन देता है और उससे कहता है जैसे ही दोबारा वो ट्रक ड्राइवर यहाँ आए तुम उसे गोलियों से उड़ा देना। फिर जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर बाथरूम के बाहर आता है तो निकोल उस दरवाजे पर बहुत सी फायर करती है लेकिन एक भी गोली उस ड्राइवर को नहीं लगती। वहीं अब वो ट्रक ड्राइवर बाथरूम की खिड़की को काट कर एक कैमरा फेंकता है। निकोल उस कैमरे को उठाकर देखती है तो उसमें उसके बॉयफ्रेंड जेस की टॉर्चर वीडियो होती है। ट्रक ड्राइवर जेस की बॉडी को बहुत ही बेरहमी से काटा पीटी कर रहा था। निकोल अपने बॉयफ्रेंड की ये हालत देखकर चीख चीख कर रोती है
है। अब उसकी समझ में आ जाता है कि ट्रेसी उसे बिल्कुल ठीक समझा रही थी। वहीं ट्रक ड्राइवर उस खिड़की से पेट्रोल फैलाने लगता है तो वो इंस्पेक्टर निकोल से कहता है कि मुझे गन से शूट कर दो क्योंकि मैं जलकर नहीं मरना चाहता। निकोल उस इंस्पेक्टर को गोली मार देती है और वहीं पर उस इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है और अचानक से रहस्यमयी तरीके से उस इंस्पेक्टर की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। क्या जादू चल रहा है यार। अब निकोल पास पड़े एक सरिये से बाथरूम की छत को खोल लेती है। इधर वो ट्रक ड्राइवर लाइटर फेंक कर बाथरूम में आग लगा देता है, लेकिन निकोल वक्त रहते बाथरूम की छत से बाहर भाग जाती है और एक सुनसान जगह पर छिपकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हसीन लम्हों को याद करने लगती है। तभी वो ट्रक ड्राइवर वहां आता है और जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से नीचे उतर कर आता है, निकोल पीछे से उस पर अटैक कर देती है और उसकी खोपड़ी पर सरिया मार मार कर उसका कचूमर बना देती है। फिर आगे जैसे ही निकोल उसका फेस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जैस था। उस ड्राइवर ने जैस के मुंह को सिल दिया था जिससे कि जैस कुछ बोल ना पाए। अब निकोल बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने जीवन साथी को मार डाला था। वहीं निकोल अब ये ठान लेती है कि मेरे जिंदा रहने का बस एक ही मकसद है, उस ट्रक ड्राइवर की मैया खोद देना। आगे निकोल उस रेंजर के ऑफिस में जाकर वाइन की खाली बोतल उठाती है और उस बोतल के अंदर कार से पेट्रोल निकाल कर भर लेती है और एक कपड़े को फाड़कर उस बोतल के ऊपर लगा देती है और आग का हथगोला तैयार हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ट्रक ड्राइवर वहां आता है तो निकोल पेट्रोल की बोतल को उस ट्रक पर फेंक कर मारती है और उस ट्रक में आग लग जाती है और एकदम से ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। निकोल उस ट्रक के पास जाकर चेक करती है कि वो ड्राइवर मरा या नहीं। तभी वो ड्राइवर पीछे आकर निकोल को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स कुछ दिनों के बाद की कहानी को देखते हैं जहां उसी रेस्ट स्टॉप पर एक लड़की सुसु करने आती है। यहाँ हम देखते हैं कि अब दीवार पर निकोल के लापता होने का पोस्टर लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक पार्क रेंजर आता है और उस लड़की से कहता है कि बाथरूम में आज ही पेंट हुआ है तो अंदर जरा संभल कर जाना। फिर वो लड़की जैसे ही बाथरूम के अंदर जाती है उसे वहाँ एक लड़की की आवाज आती है जो उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़की तुरंत ही बाथरूम से बाहर भागकर पार्क रेंजर के पास जाती है और उसे बताती है कि अंदर कोई लड़की कैद है। पार्क रेंजर बाथरूम में जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की मजाक कर रही है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि बाथरूम में निकोल बंद होती है और अब ट्रेसी की जगह पर निकोल उस रूम में हमेशा के लिए कैद हो गई है और निकोल के मुंह से बहुत खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम उस येलो ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो रेस्ट स्टॉप से दूर अपने नए शिकार के लिए जा रहा होता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो आरवी वैन वाला आदमी जैस की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है और उसका ट्विंस बेटा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो वो आदमी अपने बेटे के कान के नीचे बजाकर कहता है कि ये हमारा गोपनीय रहस्य है, इसकी वीडियो मत बनाओ। और मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यही समाप्त हो जाता है। गाइस, मूवी के फर्स्ट पार्ट ने हमारे दिमाग में कूट कूट कर सस्पेंस भर दिए हैं, इसलिए हमें तब तक ये मूवी समझ में नहीं आएगी जब तक हम इस मूवी के सेकंड पार्ट को नहीं देख लेते। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए इस मूवी के सेकंड पार्ट को लेकर आऊंगी और आपके दिमाग में भरे सस्पेंसों को सुलझाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई लव यू फैमिली।